गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो का कंटेंट है पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आप 9th क्लास में भी यूज कर चुके और उसको प्रूव भी कर चुके एक्टिविटी का यूज करके, ठीक है ना। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके उसको प्रूव करेंगे हम। और भाई लास्ट में प्रूव करने के बाद बताएंगे अपने देश के मैथमेटिशियन के बारे में जिसने काफ़ी टाइम पहले ही इसके ऊपर आइडिया दे दिया था सबको। तो पहले शुरू करते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग, देखो जो पाइथागोरस था उसके अकॉर्डिंग बात ये थी कि स्टेटमेंट उसकी ये है कि भाई अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर बच्चों, तो 90 के सामने वाली साइड के का स्क्वायर बाकी दो के साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पर इसमें 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। तो गिवन में केवल क्या है, देखो गिवन है केवल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, केवल ये गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी में बी 90 डिग्री का एंगल है। और प्रूव क्या करना आपने, प्रूव करना है कि 90 के सामने वाली जो साइड है जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बीसी और एपी में से किसी को परपेंडिकुलर बेस समझ सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रूफ करते हैं बच्चों। और प्रूफ में क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया मैंने, एल्टीट्यूड जो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वर्टेक्स से आकर नीचे वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बीडी ले दिया इसका नाम, ठीक है ना। ये हो गया बीडी एल्टीट्यूड। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना ये। आप जो ट्राइंगल, एक बार तो मैं कंप्लीट ट्राइंगल ले लेता हूं और एक बार ये वाली ट्राइंगल ले लेता हूं बच्चों। देखो ये वाली, ये ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ए बी सी, बी सी डी और ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, देखो एंगल बी सी डी ये है छोटी वाली, तो बी सी डी का ये एंगल 1 ले लेता हूं मैं। एंगल 1 इसका 90 डिग्री है और बड़ी का एंगल बी 90 डिग्री है बच्चों। और एक एंगल दोनों का क्या हो गया, कॉमन, एंगल सी। एंगल सी छोटी ट्राइंगल में भी आता है, बड़ी में भी आता है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। तो देयरफॉर भाई ट्राइंगल जो है आपकी, इसका नाम रख लेता हूं मैं बी सी डी। किसके सिमिलर हो जाएगी, सिंबॉलिक नाम लिखना बच्चों। देखो इसका डी एंगल 90 डिग्री का है, जबकि बड़ी ट्राइंगल का बी एंगल 90 डिग्री का है। तो डी का प्लेस तीसरा है, तो इसमें बी का प्लेस तीसरा होगा। सी एंगल कॉमन है, तो सी का प्लेस यहाँ पर दूसरा है, तो यहाँ पर भी दूसरा होगा। और तीसरा लेटर बच गया ए, ये पहले प्लेस पर आ ही जाएगा फिर, ठीक है ना। और अब अगर ऐसा हो गया तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशो में, यानी कि बी सी बाई ए सी। इन दोनों से मिलकर बन गई बी सी पहले दूसरे प्लेस से, तो यहाँ पर भी पहले दूसरे से बन गई ए सी, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड हो जाएंगी। उसके बाद इससे बन गई सी डी, इससे बन गई बी सी, तो दूसरे तीसरे से यहाँ पर बन गई सी डी, या डी सी बोल सकते हो या सी डी बोल सकते हो की बात है। और इसके दूसरे तीसरे से बन गई बी सी। और भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख लीजिए इसकी, ये हो जाएगा बी सी स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और राइट में हो जाएगा ए सी इंटू डी सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों, ठीक है ना। अब की बार क्या करेंगे हम, अब की बार ट्राइंगल ले लेते हैं सेकंड वाली, यानी कि एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं, ये वाली, ये ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ए, यहां पर कोई भी नाम लिख सकते हो आप, क्योंकि
यहाँ पर सिमिलरिटी का साइन नहीं लगाया हमने इनके बीच में, ठीक है ना। लेकिन लेना है बी डी ए, कहीं बी एफ जी लिख दे, जो लेटर हैं वही लिखने हैं आपने, आगे पीछे घुमा कर लिख सकते हैं आप। तो एंगल ट्राइंगल ए बी सी और बी डी ए में देखो क्या बात है, ए बी सी का जो है वो बी एंगल 90 डिग्री का है, ए बी सी का बड़ी ट्राइंगल का, और बी डी ए का ये सेकंड एंगल 90 डिग्री का है, एंगल सेकंड इक्वल टू बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद बी डी ए और बी सी ए या ए बी सी में एंगल ए जो है बच्चों वो कॉमन हो गया, देखो दोनों में आता है, ये बड़ी ट्रायंगल लेंगे आप तो भी और छोटी लेंगे तो भी, एंगल ए इक्वल टू ए कॉमन। देयरफॉर दो एंगल इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर एंगल, एंगल सब क्राइटेरिया से। तो पहले का नाम मैंने ए बी सी रख दिया। अब ए के इक्वल ए एंगल है तो ए का प्लेस पहला, तो यहाँ पर बी ए का प्लेस पहला होगा। इसमें बी एंगल 90 डिग्री का है और अपनी में बी एंगल है डी, तो बी का और डी का प्लेस एक जैसा, बच गया क्या, ए डी बी बच गया, बी लास्ट में लिख देंगे। अब इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होंगी, इक्वल रेशो में हो जाएंगे, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे पहले दूसरे से बनी ए बी, पहले दूसरे से बनी ए डी, तो ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए डी। और फिर भाई दूसरे तीसरे से बन गई बी सी, और दूसरे तीसरे से बन गई बीटी, ठीक है ना। ये भी ले सकते हो आप, लेकिन लेना हमने क्या है, ए बी का स्क्वायर करना। देखो बी सी का स्क्वायर हो गया, ए बी का स्क्वायर और करना है, तो अब की बार पहले तीसरे वाली ले लेते हैं। इसमें पहले तीसरे वाली आ गई ए सी, और इसमें पहले तीसरे से बन गई ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आंसर बताने लग रहा है आपको, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं मैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे भाई, तो यहां पर है ए बी स्क्वायर और ये है बी सी स्क्वायर, और राइट में क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी इंटू डी सी प्लस ए डी इंटू ए सी। अब क्या करेंगे, देखो इसमें से ए सी कॉमन निकाल लेंगे, ए सी कॉमन निकलेगा तो बी डी प्लस ए डी बच जाएगा अंदर, बी डी प्लस ए डी या डी ए बोल सकते हो आप। तो भाई बी डी कहां से आया बच्चों, देख लेते हैं एक बार। बी डी की बजाय था भाई यहाँ पर सी डी, देखिए ए सी अगर कॉमन निकालो मैं यहाँ से, तो ये बच गया डी सी और ये बच गया ए डी या डी ए बोल सकते हैं। अब देखो आप, सी डी और डी ऐड होकर क्या आ जाएगी बच्चों, ए सी। तो ए सी यहाँ पर था ऑलरेडी, ए सी यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये आ गया ए सी स्क्वायर राइट में, और लेफ्ट में ये था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बड़ा सिंपल है बच्चों, देखो ये ट्रायंगल ली हमने, ये ट्रायंगल और बड़ी के सिमिलर दिखा दी, तो कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में रखी। और कौन सी कोरस्पोंडिंग साइड रखी, जिसमें क्या आ जाए, ए बी आ जाए और भाई ए डी आ जाए। इसकी जरूरत है नहीं बच्चों हमारे को, बी डी की। बी डी वाला पोर्शन देखो मैंने नहीं दिया, बी डी बाई बी सी मैंने नहीं किया, बी डी की जरूरत नहीं, साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इनकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कुछ रटने की जरूरत है नहीं बच्चों। वैसे तो 3 रेशो होते हैं इक्वल, लेकिन एक को छोड़ देना आपने जिसमें ये आए। फिर ऐसे ही मैंने शुरुआत में ये ट्रायंगल ली, ये छोटी वाली बी सी डी और बड़ी ट्रायंगल ली, दोनों को सिमिलर दिखाया। तो इसमें भी 3 साइड हैं, तीनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे का रेशो, तो 3 टर्म ली जाती है यहाँ पर। लेकिन मैंने कौन सी छोड़ दी यहाँ पर, ये बी डी, जिसमें बी डी आता, देखो बी डी और ए सी नहीं ली मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया भाई, दोनों को ऐड करने से आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो राइट में देख लीजिए यहाँ पर ए सी कॉमन आ जाएगा, ए सी कॉमन आकर क्या बच जाएगा आपके पास, डी सी प्लस ए डी। और डायग्राम क्या बताने लग रहा है, डी सी प्लस ए डी क्या हो जाएगा, ए सी, और ए सी इंटू ए सी क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस थ्योरम से साथ साथ एक और थ्योरम प्रूव हो गई बच्चों। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड डिवाइड्स द ट्राइंगल into 2 similar triangles and
आल्सो सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, यानी कि किसी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री के वर्टेक्स एल्टीट्यूड डाला जाए तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे ट्राइंगल के, और दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होंगी और बड़ी ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगी। तो बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर तो मैंने प्रूव ही कर दी। बड़ी ट्राइंगल के आपस में कैसे सिमिलर होंगी, जैसे हमने ये सिमिलर दिखाई थी BCD और ABC, तो इसमें दो एंगल तो हमने दिखा दिए थे कि 1 तो किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और C कॉमन हो गया। तो इसका जो ये एंगल है बच्चों, ये एंगल देखो थर्ड एंगल के इक्वल होगा ना, तो ये बड़ी ट्राइंगल का एंगल है, यानी कि C एंगल C के इक्वल हो गया। और बड़ी का एंगल कौन सा बच गया, ये बच गया बड़ी का एंगल, ये एंगल, इसको मैं 3 बोल देता हूं। और छोटी ट्राइंगल का एंगल कौन सा, बड़ी ट्राइंगल का एंगल बच गया बच्चों ये, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, और ये जो बड़ी ट्राइंगल का एंगल था वो इसके इक्वल हो गया। ये ट्राइंगल ली ना हमने, ये इसको हटा देता हूं यहाँ पर। तो एक तो ये ट्राइंगल ले ली हमने, एक बड़ी ट्राइंगल ले ली, तो ये तो कॉमन हो गया दोनों का, ये 90 का इसका हो गया, 90 का इसका हो गया। तो बड़ी का कौन सा बच गया 3, और छोटी का कौन सा बच गया, छोटी ट्राइंगल का एंगल बच गया ये वाला, ये 4। तो 3 और 4 आपस में क्या हो गए, इक्वल। ठीक ऐसे उस पोर्शन से ये और ये इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो इन दोनों ट्राइंगल के सारे तो एंगल इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, 90 90 के हैं। तो दोनों ट्राइंगल, ये छोटी ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स से 90 वाले वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो उस ट्राइंगल के दो टुकड़े हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, और दोनों जो ट्राइंगल हैं वो बड़ी ट्राइंगल के भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर। इसका भी यूज कर सकते हो आप। तो पाइथागोरस थ्योरम में साथ साथ ये थ्योरम भी हो गई बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें अब की बार गिवन क्या होगा, गिवन होगा जैसे आपकी कोई ट्राइंगल है ABC, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो, अगर B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया इसने, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पर, प्रूव करना हमने। तो इसमें क्या दे रखा है, AC स्क्वायर, यानी कि किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल दे रखा है बच्चों। तो हमने प्रूव करना है कि जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब प्रूफ देखते हैं इसका, और भाई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें भी। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चों, एक और ट्राइंगल बनाएंगे हम, ठीक है ना। एक और ट्राइंगल बनाएंगे PQR। PQR ऐसे बनाएंगे बच्चों कि BC जो है वो PQ के इक्वल, और भाई BA जो है वो PR के इक्वल, और साथ में एंगल B इक्वल टू एंगल P। B और P इक्वल की बजाय क्या ले लेंगे बच्चों, P को 90 डिग्री का लेंगे केवल, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि P 90 डिग्री का ले लिया हमने। और ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, और ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, देखो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम यूज करते हैं, यानी कि QR का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमारे को, और ये मैंने लिखी यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगाकर। कन्वर्स में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो आप देखो PQ को बदल दो आप BC में, ये QR स्क्वायर एज इट इज, और PQ को चेंज कर देंगे हम किस में, BC में, BC स्क्वायर हो गया ये। और भाई PR स्क्वायर को चेंज कर देंगे AB स्क्वायर में या BA स्क्वायर में,
अब ये इक्वेशन हम सेकंड लेकर चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये फर्स्ट होगी। देखो इन दोनों की राइट साइड इक्वल होगी BC स्क्वेयर BC स्क्वेयर AB स्क्वेयर AB स्क्वेयर, तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी बच्चों। तो AC स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, QR स्क्वेयर के इक्वल, ठीक है ना। और भाई रूट लेंगे तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, QR के। अब देखो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड बिल्कुल इक्वल होगी। देखो कोई बच्चा ऐसा ना लेकर चलना है यहाँ पर कि भाई मैं ये साइड इसके इक्वल लेकर चला हूँ, ये साइड इसके इक्वल, और एक एंगल 90 का डिग्री का एंगल लेकर चले पड़ा और ये साइड इसके इक्वल लेकर चल पड़ा। तो सब कुछ इक्वल लेकर नहीं चल सकते हम, ठीक है ना। कुछ पोर्शन छोड़कर चलना पड़ेगा आपको प्रूव करने के लिए। सब कुछ इक्वल ले लिया तो सीधा मान लेंगे कि भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब क्या है, दोनों ट्राइंगल हमने क्या दिखा दी, सिमिलर। देखो बच्चों BC PQ के इक्वल लेकर चले थे हम, और BA यानी कि ये BA इसके इक्वल लेकर चले थे, PR के इक्वल। ये बाय कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ठीक है ना। और भाई हमने प्रूव किया है AC किया है QR के इक्वल। अब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के क्या होगी, इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी। ये ट्रायंगल का नाम है ABC, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल। अब AB के इक्वल कौन सा साइड है, PRQ। अब देख लेते हैं, AB के इक्वल PR, BC के इक्वल QR, तो BC के इक्वल QR या RQ की बात होती है। AC के इक्वल टू PQ है बच्चों, BC के इक्वल कौन है, PQ। AB के इक्वल कौन है, PR, ठीक है ना। AB के इक्वल है PR, और BC के इक्वल कौन सी है, BC के इक्वल है PQ। तो भाई इसको RP लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो AB पहले दूसरे से बनी, PR या RP पहले दूसरे से बनी, AB और PR बिल्कुल इक्वल है। BC दूसरे तीसरे से प्लेस से बनी, और PQ दूसरे तीसरे प्लेस से बनी। तो BC किसके इक्वल है, PQ के इक्वल। देखिए यहाँ पर BC PQ के इक्वल। फिर पहले तीसरे से बनी AC, और पहले तीसरे से RQR, तो ठीक हो गया, सिंबॉलिक नाम लिखा गया। अब इसके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल CPCT से। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल। और P कितने का बच्चों, 90 डिग्री का। तो ये प्रूव हो गया भाई कि एंगल A किसमें क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी कि किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उस ट्रायंगल में डेफिनेटली जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था आपके सामने इसी वीडियो में कि भाई अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए यानी कि परपेंडिकुलर, तो वो जो परपेंडिकुलर डलेगा वो इस ट्रायंगल को दो अलग अलग सिमिलर ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इनके ये आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर, और इसमें से प्रत्येक छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में ये तो हमने प्रूव ही कर दिया कि ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको। देखो ये छोटी ट्रायंगल हमने ली, देखो ये वाली, तो इसमें ये जो ट्रायंगल है बच्चों और बड़ी ट्रायंगल है, इसका एक एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री का। इसका एक ये हो गया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया, एक हो गया कॉमन। तो ये एंगल क्या हो गया, कॉमन दोनों का, ठीक है ना। आया समझ में, ये कॉमन हो गया। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इस छोटी ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा बच गया, ये वाला। छोटी ट्रायंगल का जो एंगल बचा वो ये वाला बच गया, तीसरा एंगल। इसको एंगल 1 ले लेता हूं मैं। और बड़ी ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा बच गया, देखो ये कॉमन हो गया था, ये 90 का हो गया था ये। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए बच्चों, ठीक है ना। बस आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। देखो वैसे ये इसके इक्वल भी हो जाएगा जब आप इस छोटी ट्रायंगल को बड़ी के सिमिलर दिखाओगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये छोटी ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर हो चुकी। एक एंगल 90 का हो गया, इसमें एक एंगल 90 का, इसमें एक एंगल ए कॉमन हो गया और बड़ी के साथ कॉमन हो गया ये, ठीक है ना। छोटी में भी ए आता है देखो, और बड़ी लेंगे तो भी ए आता है। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। यानी कि छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के क्या हो गई,
सिमिलर। उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपको अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बचा हुआ तीसरा एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा। तो छोटी ट्रायंगल में ये एंगल बचता है तीसरा, ये वाला, क्योंकि ये 90 का हो गया, ये कॉमन हो गया तो यही बचता है ना इस ट्रायंगल में। और बड़ी ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया था, ये 90 का हो गया था तो ये बच गया। तीसरा एंगल तीसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अब ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर कैसे हुई। देखो एंगल 1 है 2 के इक्वल, और ये 1 यहाँ पर भी ले लिया था बच्चों, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, तो एंगल 2 है 3 के इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद एंगल यहाँ पर ले लेता हूँ 1 और यहाँ पर ले लेता हूँ 4, 1 4 के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए, तो ये छोटी ट्रायंगल भी आपस में क्या होगी, सिमिलर। ठीक ऐसे ही ये वाली ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल छोटी वाली, ये बड़ी के सिमिलर कैसे हुई। देखो एक एंगल तो कॉमन हो गया, क्योंकि ये लेंगे तो भी बी आएगा, और ये इतनी लेंगे आप तो भी बी आएगा। ये 90 का हो गया, इसमें ये 90 का हो गया, तो दो एंगल इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। और लास्ट में बात जो हमने अपने मैथमेटिशियन के बारे में करनी थी बच्चों, लगभग 800 BC में अपने देश के मैथमेटिशियन बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम जो ये है थ्योरम, इसका आइडिया दे दिया था लोगों को, ठीक है ना। कोई माने या ना माने, नाम पाइथागोरस का चला हुआ है बच्चों, ठीक है ना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, आप शायद मिस कर गए होंगे। बेटा पढ़ना चाहिए अपने देश के मैथमेटिशियन के बारे में, कितने महान हुए हैं वो, ठीक है ना। सारी की सारी लगभग थ्योरी उन्हीं की चुराई गई है विदेशों द्वारा। तो भाई लिखा हुआ इसमें देखो, अबो थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस के नाम से चली हुई है, was earlier given by an ancient Indian mathematician Bodhayan about 800 BC in the following form: the diagonal of rectangle produced by itself same area as produced by its both sides length and breadth। यानी कि पाइथागोरस से पहले ही अपने देश के मैथमेटिशियन ने ये आइडिया दे दिया था लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कोई कोई बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो क्या बोल देता है, बोधायन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की बजाय बोल देता है बोधायन थ्योरम, ठीक है ना। तो भाई अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। इसके बारे में कोई प्रॉब्लम आए आपको तो मेरे पास उसको सेंड करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। और प्लीज़ बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।